हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं उस पर्सनालिटी के बारे में बात कर रही हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी रेखा खींच दी है जिससे बड़ी रेखा कोई आज तक खींच नहीं पाया है। जी हाँ, मैं समझ गई कि आप भी समझ गए कि मैं किन रेखा जी के बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, रेखा जी एक बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी रेखा खींची है जिससे बड़ी रेखा आज तक कोई नहीं खींच पाया है। तो आइए सुनते हैं सितारों की कहानी मेरी जुबानी। A few moments later. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कहिए कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही हूँ। वो पर्सनालिटी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसी रेखा खींच दी है जिस रेखा से बड़ी आज तक कोई रेखा नहीं खींच पाया है। हाँ, हम समझ गए कि आप भी समझ गए मैं किन रेखा की बात कर रही हूँ। ये वही रेखा जी है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और उन्होंने ऐसी रेखा खींच दी है जिससे बड़ी रेखा आज तक कोई नहीं खींच पाया है। रेखा जी वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो अपना योगदान दिया ही है। वो पहली अभिनेत्री हैं जिन्होंने योग को, मेडिटेशन को बहुत सारे लोगों में फैलाया। योग और मेडिटेशन पहले बहुत ही कम लोग जानते थे, पर आज के समय में बहुत सारी अभिनेत्रियां, बहुत सारे लोग योग और मेडिटेशन को जानने लग गए हैं, जिसमें एक प्रमुख रोल रेखा जी का भी है। रेखा जी जब फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, उनकी जब पहली पिक्चर आई थी तो वो इतनी खूबसूरत नहीं थी और वो बहुत मोटी भी थी और ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी वो बहुत सुंदर अभिनेत्री बन पाएंगी या कभी लोग उनकी खूबसूरती की तारीफ करेंगे, क्योंकि उस समय जो जमाना था शर्मिला टैगोर और सायरा बानो जैसी स्लिम अभिनेत्रियों का था। तो जब रेखा जी बहुत हेल्दी थी और उतनी खूबसूरत नहीं थी तो ऐसा लगता ही नहीं था कि रेखा जी अपनी कोई अच्छी जगह बना पाएंगी। लेकिन योग और मेडिटेशन के सहारे रेखा जी ने अपने आप को बहुत ही सुंदर बनाया और इतना खूबसूरत बनाया कि लोग रेखा की कॉपी करने लग गए। रेखा जी जब फिल्म इंडस्ट्री में नई नई आई थी तो उनकी एक्टिंग की भी तारीफ नहीं होती थी और उनका ड्रेसिंग सेंस भी अच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी एक्टिंग में मेहनत की और उन्होंने अपनी एक्टिंग को सुधारा। उनका ड्रेसिंग सेंस भी नहीं अच्छा था, लेकिन उन्होंने अपना ड्रेसिंग सेंस भी बहुत इम्प्रूव किया और एक समय ऐसा आया जब रेखा जी जिस तरह से दो चोटी करती थी, छोटी सी बिंदी लगाती थी, वो फैशन में आ गया। इसके अलावा रेखा जी जिस तरीके की ड्रेसेस पहनती थी वो भी फैशन में आ गया। उस दौर की लड़कियों ने उस तरीके की ड्रेसेस को बहुत पहना, दो चोटियां की, छोटी सी बिंदी लगाई और रेखा जी जब साड़ी पहनती थी तो उनसे ज्यादा सुंदर कोई साड़ी में नहीं लगता था। साड़ी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट रेखा जी ने किए और साड़ी में रेखा जी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगी। मुझे याद है मेरी एक मामी जी हैं और वो उनको रेखा बहुत अच्छी लगती थी और वो तरह तरह की साड़ियाँ पहनती थी और जब वो तरह तरह की साड़ी पहनती थी और बड़ी सी बिंदी लगाती थी तो ये जरूर पूछती थी कि मैं रेखा लग रही हूँ। और जब भी कोई उन्हें रेखा कहता था, ये कहता था कि मामी जी आप रेखा की तरह लग रही हैं,
तो उनको बहुत अच्छा लगता था। मेरी वो मामी जी लखनऊ में रहती हैं और वो अगर वो ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको याद आ रहा होगा कि जब भी कोई उनको रेखा की तरह कहता था तो उनको तो अच्छा लगता था और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगता था कि देखो ना मेरी मामी जी बिल्कुल रेखा की तरह तैयार होती हैं। तो ये मामी जी मेरी लखनऊ में रहती हैं और ये जब भी तैयार होती थी तो रेखा की तरह ही लगती थी। वो रेखा की तरह बिंदी लगाती थी, रेखा की तरह साड़ी पहनती थी और अभी भी वो रेखा की तरह ही लगती हैं। तो मामी जी आप जहाँ से भी मुझे सुन रही हैं, आज भी आप रेखा की तरह लगती हैं और वो मेरी फेवरेट मामी है और रेखा जी भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये तो रेखा जी के ड्रेसिंग सेंस के बारे में मैं बता रही थी कि जब उन्होंने 2 चोटियां और बिंदी की तो भी लोगों को बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने वेस्टर्न कपड़े पहने तो भी बहुत अच्छा लगा। जब उन्होंने इंडियन कपड़े पहने तो भी बहुत अच्छा लगा और साड़ी में तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। आज भी वो साड़ी में बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो रेखा जी ने योग और मेडिटेशन से अपने वेट को कम किया, वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगी। इसके अलावा उन्होंने अपने ड्रेसिंग सेंस को इम्प्रूव किया, मेकअप को इम्प्रूव किया। पहले लोग बिंदी जिस तरह से लगाते थे, छोटी बिंदी रेखा जी ने लगानी शुरू की और 2 चोटियां रेखा जी ने बनानी शुरू की। जब वो 2 चोटी बनाकर आती थी तो बहुत ही सुंदर लगती थी। तो मुझे याद है कि बहुत सारी लोग अभी भी जब 2 चोटी बनाते हैं या 2 चोटी बना के छोटी सी बिंदी लगाते हैं तो सब लोग बोलते हैं अरे ये तो रेखा की चोटियां लग रही हैं। तो इस तरीके से रेखा जी ने हेयर स्टाइल में, मेकअप में, ड्रेसिंग सेंस में और साड़ी में बहुत सारे आविष्कार किए जो कि लोगों को अभी तक बहुत अच्छे लगते हैं। रेखा जी वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने योग, मेडिटेशन, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज के सहारे खुद को फिट रखा और ब्यूटीफुल बनाया। उनकी वजह से बहुत सी अभिनेत्रियों को योगा, मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस पता चली। बैलेंस डाइट से खुद को फिट रखा जा सकता है, एक्सरसाइज से खुद को फिट रखा जा सकता है, ये पता चला। तो कहने का मतलब ये है कि रेखा जी वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने अभिनय के अलावा इंडस्ट्री को बहुत सारी चीजें दी हैं। लोगों को फिट रहने का मंत्र दिया है कि अगर आप बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, योग और मेडिटेशन इनको भी फॉलो करते हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी हेल्थ पा सकते हैं और आप ब्यूटीफुल हो सकते हैं। तो अभिनय के अलावा रेखा जी को फिटनेस का मंत्र जो है हम लोगों ने रेखा जी से ही सीखा है। रेखा जी वो अभिनेत्री हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अभिनय के अलावा और भी बहुत सारी जानकारी दी, जैसे योग, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट की हेल्प से आप खुद को फिट रख सकते हैं और ब्यूटीफुल रख सकते हैं। रेखा जी की वजह से बहुत सी अभिनेत्रियों को इस बात की जानकारी हुई कि आप बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज के सहारे खुद को ब्यूटीफुल रख सकते हैं, खुद को फिट रख सकते हैं और योगा और मेडिटेशन की इम्पोर्टेंस रेखा जी की वजह से बहुत सारी अभिनेत्रियों को पता चली। तो बहुत सारी नई अभिनेत्रियों को आप देखिए, वो रेखा जी की बहुत बड़ी फैन है। रेखा जी से वो बहुत सारी चीजें सीखती हैं। बहुत सारी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो फिटनेस है और जो ब्यूटी टिप्स है वो रेखा जी को फॉलो करती हैं। तो मैंने ऐसी बहुत सी अभिनेत्रियों के बारे में सुना है जो ऐसा बोलती हैं कि उन्होंने बहुत सी चीज़ें रेखा से सीखी हैं और रेखा जी ने फिल्म इंडस्ट्री में सच में एक ऐसी लाइन खींच दी है जिस लाइन से बड़ी आज तक कोई लाइन नहीं खींच पाया है। रेखा जी आज भी जब किसी फिल्मी पार्टी में जाती हैं तो वही सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं और नई नई अभिनेत्रियां भी उनके आगे इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगती हैं। कई बार देखने में बहुत अच्छा भी लगता है कि इस उम्र में भी उन्होंने अपने आप को इतना मेंटेन और इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है। वो लोगों के लिए प्रेरणा बनी हुई है और कई लोगों के लिए वो प्रेरणा है कि इस एज में भी वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं तो दूसरे भी खूबसूरत लग सकते हैं। वो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनी हुई है। रेखा जी बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। इस एज में भी अपनी फिटनेस और ब्यूटी से उन्होंने लोगों को आश्चर्यचकित कर रखा है कि योग और मेडिटेशन, बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज के सहारे इस उम्र में भी खूबसूरत लगा जा सकता है। रेखा जी किसी भी फिल्मी पार्टी में जाती हैं तो वो नई नई हीरोइनों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। वो बहुत सारे लोगों की प्रेरणा बनी हुई है कि इस उम्र में भी उन्होंने ब्यूटी को मेंटेन रखा हुआ है। रेखा जी से बहुत सारी अभिनेत्रियां सीखती हैं। बहुत सारी अभिनेत्रियों की प्रेरणा रेखा बनी हुई है। आप देखिए
जिस रेखा जी को शुरू में बदसूरत बोला जाता था और ऐसा बोला जाता था कि उनका ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, आज वही रेखा जी ने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि उस रेखा से बड़ी कोई रेखा नहीं खींच पाया है। चाहे ब्यूटी की बात हो या ड्रेसिंग सेंस की बात हो, चाहे मेकअप की बात हो, चाहे फिटनेस की बात हो, रेखा जी बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और रेखा जी ने इतनी बड़ी रेखा खींच दी है कि नई नई अभिनेत्रियां भी उनसे बड़ी रेखा नहीं खींच पाई हैं। आज भी लोग उनसे सीखते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती की बात है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैनल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा वो भी जरूर बताइएगा। कोई सजेशंस हो तो जरूर बताइए। किस अभिनेत्री या किस अभिनेता के बारे में आप चाहते हैं वीडियो देखना, ये भी आप जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये चैनल आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आप इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो भी बताइएगा। अपने बहुत सारे सजेशंस भी बताइएगा। चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए